नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जाली सर्टिफिकेट से नौकरी लेने के चक्कर में नौजवानों का जीवन हो रहा बर्बाद। डाक विभाग के बहाली में बड़े फर्जीवाड़े का हुआ उजागर। सफल हुए 1 दर्जन अभ्यर्थी हो गए गिरफ्तार। एक वायरल वीडियो पर एक्शन में आई पुलिस। हथियार के साथ शराब पार्टी करने वाले युवकों की सरगर्मी से की जा रही है तलाश। और कलश स्थापना के साथ शुरू हुई चैत्री नवरात्र। माता के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पहले दिन की गई माता शैलपुत्री की आराधना। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार में जाली सर्टिफिकेट बनाने का बड़ा खेल चल रहा है। इसके विरोध में युवा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मेरिट लिस्ट पर मिलने वाली नौकरी के लिए नौजवान जालसाज के चक्कर में फंस रहे हैं। बुधवार को इसका खुलासा मुजफ्फरपुर में हुआ है। जीडीएस पद पर बहाली में फर्जीवाड़े का बड़ा कारनामा सामने आया है। बहाली के लिए फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले 11 मुन्ना भाई को प्रधान डाकघर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड को छपरा से पकड़ा गया है। बताया गया कि सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए प्रधान डाकघर में बुलाया गया था। एक अभ्यर्थी के अंक पत्र में अंग्रेजी में 98 नंबर थे, लेकिन उसे इंग्लिश लिखने नहीं आ रहा था। एक अन्य अभ्यर्थी को 500 में कुल 491 अंक दर्ज है। इसके अलावा गिरफ्तार अन्य युवकों के भी मार्क्स काफी अधिक है। गिरोह का नेटवर्क झारखंड तक फैला हुआ है। एक ही स्कूल के कोड पर सभी का सर्टिफिकेट तैयार किया गया था। सत्यापन के दौरान ऑनलाइन इसका वेरिफिकेशन किया गया तो उस रोल नंबर का अंक दिखा ही नहीं। यही नहीं, जिस झारखंड बोर्ड का मैट्रिक सर्टिफिकेट दिया गया उस वर्ष 2020 में टॉपर को अधिकतम अंक 490 मिले थे। शक होने पर जब सख्ती की गई तो दो ने फर्जी सर्टिफिकेट होने की बात कबूल कर ली। रेड डाक सेवा यू डिवीजन के इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि अन्य 9 अभ्यर्थी दस्तावेज के सही होने पर अड़े थे। पूरे मामले की जानकारी देने पर प्रधान डाकघर पहुंची नगर थाना पुलिस ने सभी को हिरासत में लेने के बाद एफआईआर कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कुल 52 अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए प्रधान डाकघर पहुंचना था, लेकिन 11 ही आए। पुलिस की पूछताछ में अभ्यर्थियों ने बताया कि 3 लाख से 5 लाख तक में सौदा हुआ था। 2.5 लाख पहले दिया गया था। नौकरी लगने के बाद 2.5 लाख देने थे। रेल डाक सेवा के इंस्पेक्टर ने बताया कि डाक विभाग में जीडीएस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई थी। मेरिट लिस्ट निकल चुका है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया में मामला उजागर हुआ। यूपी, उत्तराखंड समेत दूसरे अन्य राज्यों में इनकी बहाली होनी है, लेकिन फॉर्म भरने के वक्त इन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए मुजफ्फरपुर केंद्र चुना था। प्रक्रिया शुरू की गई तो होश उड़ गए। इनमें से किसी का भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था। सभी के स्कूल में दिए जाने वाले क्रमांक कोड एक ही है। पकड़े गए सभी शातिरों की पहचान सारण के छपरा बाजार निवासी मास्टरमाइंड संतोष सिंह, बक्सर निवासी मुकेश कुमार, दीवान निवासी विवेक कुमार तिवारी, छपरा के जितेश कुमार, गोपालगंज के राजन कुमार, छपरा के संदेश कुमार, राकेश कुमार पांडे, दिलीप कुमार यादव, धनोज कुमार ठाकुर, अमन कुमार और विवेक कुमार के रूप में हुई है। मामला है, कल 21 तारीख को हेड पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आया स्टाफ का। हम लोग गए वहाँ। ग्रामीण डाक सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु कुछ उम्मीदवार लोग आए थे काउंसलिंग में। वो लोग सभी लोग का जाली कागजात पाया गया, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और उस सूचना पर हम लोग गए। सभी लोग को वहाँ से लिखित आवेदन मिला। हम लोग गिरफ्तार करके थाना लाए। और सबसे मेन चीज़ है कि एक ही स्कूल से 11 का सर्टिफिकेट झारखंड का बना हुआ है। जांच में जाली पाया गया है और उसका जो मुख्य सरगना है जो इस सब सर्टिफिकेट को बनाया है उसको फिर हम लोग जाके छपरा से पकड़ कर लाए
संतोष सिंह उसका नाम है, वहीं सब जाली कागजात बनाकर ये लोग को सप्लाई किया। टोटल कितने कहाँ के लोग हैं ये लोग सर? टोटल कितने हैं? टोटल 12 हुए, 11 कल पकड़ाए थे। आज जो मेन सरगना था पेपर बनाने वाला, उसको हम लोग रात में आज सवेरे में बुलाया। किस बोर्ड का सर्टिफिकेट है इन लोगों के पास? एक आदमी बोलिए। मार्कशीट किस बोर्ड से बनाया गया? मार्कशीट है इसका झारखंड का स्कूल है। सब कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये बोकारो झारखंड का बना हुआ सर्टिफिकेट है, वहाँ के किसी स्कूल का है। सर कितने में सर्टिफिकेट का बात हुआ था? हाँ, ये बता रहा है लोग 2.5 लाख में काम होने के बाद 2.5 लाख ये लोग देता सर्टिफिकेट बनाने वाले। सरगना की गिरफ्तारी यहीं से हुई है या रात में छापेमारी के बाद की गई है? रात में छापेमारी के बाद। कहाँ छापेमारी हुई थी? सारण में। सारण। जी। सर पूर्व से ये काम करते आ रहे जो सरगना है, अब तो और पूछताछ चल रही है और बताएंगे। तो जेल भेजा जा रहा है? जी, जेल भेज देंगे। अब आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे और जो भी सबूत एविडेंस है उसको हम लोग और कलेक्ट करेंगे। जो पकड़ा है उसके मोबाइल में भी काफ़ी एविडेंस है, ये लोग से लाइजनिंग है, काफ़ी चैटिंग व्हाट्सएप सब हुआ है। सब एविडेंस को हम लोग बढ़िया ढंग से सजाएंगे और अन्य लोग भी अगर होंगे इस गैंग में तो उन लोग के बारे में भी हम लोग अनुसंधान में लाएंगे। मुजफ्फरपुर में मटन रोटी के बगल में पिस्तौल और कारतूस रखकर शराब पार्टी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लड़के शराब पार्टी कर रहे हैं, बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कमरे में एक चौकी लगा हुआ है, उस पर एक लाल रंग का चादर है, प्लेट सजी है, उसमें मीट रोटी रखा है, इसके बगल में पिस्तौल, 1 दर्जन कारतूस और मैगजीन भी रखा है। गाने के साथ शराब पार्टी चल रही है। चारों तरफ से 3-4 युवक बैठे हैं। पंजाबी गानों पर सभी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो अहियापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह वीडियो कब बनाया गया ये स्पष्ट नहीं है। वायरल होने के बाद वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। वीडियो सही होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक बच्चा ग्रुप में बैठा हुआ है, बच्चा का फोटो आ रहा है और उसके सामने में कुछ हथियार और कारतूस वगैरह रखा हुआ है और खाने पीने का दौर चल रहा है। इस संबंध में हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। जैसा कि हम लोग को सूचना मिला अहियापुर थाना क्षेत्र तरफ का वीडियो वायरल है, तो हम लोग थाना प्रभारी अहियापुर को इसका सत्यापन और जाँच कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर में नशाखुरानी गिरोह लगातार सक्रिय है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गिरोह के शातिरों ने 3 लोगों को अपना निशाना बनाया है। पहला मामला सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुर के पास की है, वहीं दूसरा अघोरिया बाजार और तीसरा घटना 3 पोखरिया के पास की है। सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुर के पास नशाखुरानों ने ऑटो चालक विजय शाह और उसके एक साथी को निशाना बनाया। विजय ऑटो चलाता है। बुधवार की सुबह वह कच्ची पक्की से मधौल के लिए सवारी बैठाया। यात्रियों ने 600 रुपए में 2 ऑटो बुक किया। उसी दौरान आया एक पल्सर बाइक सवार युवक ने सभी को चलने को बोला। बीकानपुर के एक कबाड़ दुकान के पास सभी रुके, बगल से पैसे लेने की बात कहकर गए। लौटने पर 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आया एक विजय और दूसरा बोतल दूसरे ऑटो चालक को दिया। टेस्ट खराब लगने पर एक घूंट पीकर विजय कोल्ड ड्रिंक फेंक दिया। थोड़ी देर में ही वह बेहोश हो गया। होश आया तो वह अस्पताल में था। उसके मोबाइल और पर्स गायब मिले। हालांकि ऑटो पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं दूसरा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार के एक पेट्रोल पंप के पास की है, जहां कुडनी थाना के बड़ा सुमेरा निवासी मोहम्मद शाहिब बाबू बेहोशी की हालत में नाले में पड़ा मिला। उसके पास से मिले नंबर पर कॉल कर मां फरजाना परवीन को घटना की जानकारी दी गई। वे मौके पर पहुंची और बेटी को सदर अस्पताल में भर्ती कराई। घटना के लिए उसने अपने भाई पर ही शक जाहिर की है। कहा कि उससे विवाद चल रहा है, उसी ने घटना को अंजाम दिया है। बेटे का बैटरी वाला ऑटो भी गायब है। इधर तीसरा मामला मिठनपुरा के 3 पोखरिया का है, जहां कुडनी थाना के बंगरा बंशीधर निवासी सुरेश पासवान को गिरोह के शातिर ने अपना निशाना बनाया है। वे नकुलवा चौक पर ऑटो से थे। इसी बीच अपाची बाइक सवार 2 युवक पहुंचे। ऑटो रिजर्व करने की बात कहकर 3 कोठिया मोहल्ले में ले गए। वहां उसे नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया, फिर सिर पर लाठी से भी वार किया। बेहोश होने पर उसके पैसे लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है। जल्द ही गिरोह के सभी सदस्य पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
टोटो हमने कच्ची पक्की चौक पर लगाया था, बस कस्टमर का वेट कर रहे थे हम, ठीक है ना। फिर उसने पल्सर से आया, आने के बाद में बोल रहा है कि से मुझे गाड़ी दो गाड़ी बुक करना है, से 2 गाड़ी का सवारी मेरे पास में 10 आदमी है, मधौल जाना है, कच्ची पक्की से खाली गाड़ी लेके जाना है मधौल से सवारी लोड करके आना है और घोड़ी बाजार छोड़ देना है। पैसा कितना लीजिएगा 2 गाड़ी का? हमने बताया 2 गाड़ी का पैसा लेंगे 700 रुपया। उसने बताया कि 700 रुपया ज़्यादा हो रहा है, 100 रुपया कम से कम कर दीजिए। हमने बोला कि सुबह का टाइम है, ठीक है 300 रुपया हम लोग ले लेंगे, 100 रुपया कम कर देते हैं। उसने बोला कि ठीक है 10 मिनट वेट कीजिए, हम पल्सर से, मेरा एक आदमी आ रहा है, वो आपके गाड़ी पर बैठ के जाएगा। हमने बोला ठीक है। 10 मिनट हमने गाड़ी उसका आदमी का वेट किया। वेट करने के बाद में उसका आदमी एक आया, वो पल्सर से आगे बढ़ा, उसका आदमी एक मेरा गाड़ी में बैठ गया। हम 2 गाड़ी लेकर चले गए उसके घर के तरफ। तो कच्ची पक्की से भगवानपुर की तरफ बढ़ता है ना, तो रामदालू जाने के लिए यानी पटना वाला रोड में जाने के लिए दहिना कटता है। अच्छा, नहीं आपको शक नहीं हुआ से ऐसे लोग हैं? नहीं, हमको कोई डाउट फील नहीं है। आपको क्या खिलाया वो लोग हमको खिलाया नहीं, ठंडा पिलाया। ठंडा पिलाया? हाँ, माजा ठंडा में ही मिला के? हाँ, माजा के बोतल में ही हम लोग को मिला के दिया हो, उसी से हम लोग को। अच्छा, आप कौन 2 फोटो बोल रहे थे? आप किसके साथ में 2 आप लेके आए? नहीं, एक तो मेरा गाड़ी था ही, एक दूसरे ड्राइवर को गाड़ी था। वो कहाँ है? वो तो उसको तो पता नहीं कि कहाँ है। हम जेल चौक से आ रहे थे, सवारी छोड़ के, भूख लगा था, चतुर्भुज चौक पर एगो लिट्टी एगो समोसा नाश्ता कर रहे, खाना नाश्ता कर लिया। उसके बाद गाड़ी में बैठ के सोचे कि निकल रहा, उधर से अपाची से आया 2 आदमी, तो बोला भाई जो आपको भाड़ा लिया वो आपका शक हुआ उस पर? आपको क्या चीज मिला खिलाया? कुछ मिलाए तो नहीं कुछ। अब पहले हम नाश्ता करे हुए। आपके साथ में मारपीट भी हुआ? वो चाबी के चक्कर में, चाबी लेन-देन? हाँ, कि चाबी दोनों तो मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कब की घटना है ये? करीब 11:15 दिन के, शनिवार के टाइम। शनिवार के दिन जी। मेरा बच्चा घर से निकला 12 बजे 2 बजे, और उसके बाद वहाँ से निकला, खाओ करके खाना वाना निकला। यहाँ शाम हो गया, जब 7 बजे गाड़ी लग जाता था उसका, और 7 बजे नहीं लगा तो हम जिसका गाड़ी है उसको कॉल किए, वो रात भर खोजे, सुबह तक का इंतजार किए कि सुबह में आ जाएगा मेरा बच्चा। सुबह में जब देख रहे हैं कि कोई आदमी हमको फोन कर रहा है सुबह में कि आपका बच्चा नाला में पड़ा हुआ है पूरा तरीके से, अब क्या हुआ है आकर के खुद अपने बच्चा को देख लीजिए। कैसे सूचना मिला? कोई आदमी जो निकाला था, आदमी वहाँ पर का, वही आदमी बोला कि अपने आकर के देख लीजिए कोई बच्चा है, जो वहीं पर का आदमी बोला। यहाँ हाँ, जैन पंप पे पड़ा हुआ था। जब हमने आए, गाड़ी चला था? वो चला रहा था, मेरे गांव के ही है भाई, उन्हीं का चला रहे थे। कितने बजे निकले थे घर से? वही 2 बजे से वहाँ से निकला था, और यहाँ 7 बजे नहीं गया जब, तो जानकारी मिली हमको सुबह में 7 बजे जानकारी मिली। जो एक गिरोह चल रहा है जी, कोई आदमी बोला हमको कि आपका बच्चा आकर के देखिए क्या बात है। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एक व्यक्ति सदर थाना का कच्ची पक्की के पास से, और दूसरा मिठनपुरा थाना और एक काजी मोहम्मद थाना से बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में जैसे ही इनको पूर्ण होश आ जाता है तो बयान लेकर के प्राथमिकी अंकित कर फिर अनुसंधान, अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। और वर्तमान में जो भी व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में पाए गए हैं उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खासकर इन दिनों सर नशा खुरानी गिरोह के बदमाश काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। हाँ, तो इसमें कार्रवाई पुलिस के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अपने स्तर से उसमें पीछा करके कार्रवाई करवा रहे हैं। शहर के कई ऐसे चाय दुकान हैं जहाँ पे ये लोग बैठते हैं और वहीं से प्लानिंग। लेकिन अनुसंधान की बात है, उसमें अनुसंधान में सारी बातें आ जाएगी। आखिर नशा खिला रहा है तो कहीं कहीं से माल्टा वाला बोतल भी मिला है आसपास में, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनको पेय पदार्थ में ही मिला के खिलाया जा रहा है, जिससे कि यह घटना कारित हो रही है। तो सबको देखा जा रहा है, हर एक बिंदु पर कार्रवाई की जा रही है। खासकर से चालकों से क्या अपील रहेगी? देखिए, जो भी चालक हैं, आप लोगों की तरफ से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी टोटो चालक, खास करके टोटो में जो बैटरी उपयोग में आ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, बैटरी ही महत्वपूर्ण है और बैटरी का ही कीमत उसमें है। तो टोटो चालक को नशा खिला करके और किनारे, रोड के किनारे गिरा दे रहे हैं, और जो भी टोटो ले जा रहे हैं उसका बैटरी निकाल करके और उनका जो ढांचा है टोटो का उसको छोड़ दे रहे हैं। तो मेन बैटरी के लिए ही चोरी हो रही है। तो मैं चालक लोगों से अपील करूंगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति से या कोई भी जान पहचाना है वह भी दुकान अगर है वहाँ पर बैठते हैं, उठते हैं, तो कोई भी व्यक्ति का, अनजान व्यक्ति का या अपना परिचित भी है, तो अगर आप कुछ पी रहे हैं तो पहले उसका सत्यापन कर लें, छानबीन कर लें,
और नहीं तो सीधे दुकानदार से खरीद कर ही सामान का उपयोग करें। खास करके पेय पदार्थ या खाने का कोई ऐसा वस्तु है जिसमें नशा का प्रयोग किया जा सकता है, उसको उपयोग करने के पहले अच्छे तरह से जाँच लें। कलश स्थापना के साथ बुधवार से मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना चैत्र नवरात्र शुरू हो गई है। दुर्गा सप्तशती की पाठ और माता के जयकारे से मुजफ्फरपुर भी भक्तिमय हो गया है। नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मां के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। बंगलामुखी मंदिर, देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर, संतोषी माता मंदिर सहित शहर के विभिन्न माता के मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लग गया। बगलामुखी के महंत देवराज ने बताया कि दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। इस चैत्र नवरात्र में माता नौका पर आई है और गज पर जाएगी। यह सिद्ध मनोकामना के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार जो भी भक्तगण अपनी सिद्धियों के लिए नवदुर्गा का पाठ या अनुष्ठान जाप करते हैं तो उनको सिद्धियां प्राप्त होगी। देवी मंदिर के प्रधान पुजारी डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि जो भी भक्त इस नवरात्र में पूजा पाठ करते हैं उनका सभी समस्याओं का समाधान माता करती है। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साल में 4 नवरात्र होते हैं। पहला होता है माघ शुक्ल प्रतिपद से लेकर के नवमी तक त्रैमासिक। ये खडमासिक जो है वासंतिक नवरात्र कहा जाता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपद से लेकर नवमी तक होता है। फिर आषाढ़ में जो है नवमासिक होता है, जो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद से लेकर नवमी तक। और आश्विन में जो है जो चौथा नवरात्र होता है, आश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपद से लेकर नवमी तक। ये साल में 4 नवरात्र होते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है सो 12 मास भीड़ लगी रहती है। यूँ तो नवरात्र में अपार भीड़ होती है और यहाँ पर जो है भक्ति भगवती का ये सिद्ध जगह है। यहाँ जो भी जम जम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो अपनी श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ आता है, अपनी समस्या को भगवती के सामने रखता है, सारी समस्याओं का निदान होता है। वह बेटी का विवाह हो, बेटा का विवाह हो, संपत्ति संबंधी विवाद हो या किसी तरह की विवाद या समस्या हो, सारी समस्याओं से, अथवा रोग से पीड़ित है, समस्या से ग्रसित है, इन सारी समस्याओं का जो है भगवती की कृपा से आशीर्वाद से सब दूर होता है। और माँ का जो है राजराजेश्वरी इनका नाम है और यह जो है सो सभी भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। और वासंतिक नवरात्र जो है या भगवती का जो है यह विशेष दिन है। इसमें जो भी श्रद्धा से पूजा पाठ वगैरह करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और पाठ का जो विधान है या तो 6 अंगों के साथ कवच, अर्गला, किलक और हस्तत्रय के साथ पाठ होना चाहिए। कुछ लोग संपुट पाठ भी करते हैं, लेकिन जिनके पास समय पर्याप्त नहीं है तो वो जो है सो मध्यम चरित का ही पाठ करें। 2, 3, 4 अध्याय का ही पाठ करना चाहिए। ये नहीं कि एक अध्याय आज किए, एक अध्याय कल किए, एक अध्याय परसों किए और 13 दिन में 13 अध्याय पूरे। ये पाठ का दोष है। पाठ या तो करना है तो 6 अंगों के साथ 13 अध्याय का कीजिए और नहीं तो मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। 2, 3, 4 अध्याय का यही प्रतिदिन होना चाहिए। यही पर सिर्फ पूजा पाठ का प्रावधान है। और यहाँ पर जो है तांत्रिक पद्धति का मंदिर है। यहाँ पर 9 दिन माई का महानिशा पूजा होता है। निशा पूजा होती है और जगह तो केवल अष्टमी को महानिशा है, लेकिन यहाँ 9 दिन 9 निशा पूजा होती है। और यहाँ भगवती का श्रृंगार जो है वो 9 रूप में होता है। प्रतिदिन का अलग अलग जो है। जय माँ बगलामुखी। सभी भक्तजनों को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार माँ नौके पे आ रही हैं और गज पे जा रही हैं, जो कि सिद्ध मनोकामना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बार जो भी भक्तगण अपनी सिद्धियों के लिए नवदुर्गा का पाठ या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान जाप करते हैं तो उन्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी। जैसे कि आज माता शैलपुत्री का प्रथम तिथि है, आज कल स्थापना भी है, तो आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय पर्वत की पुत्री हैं और उन्हें वैष्णव स्वरूप की देवी भी माना गया है। इसलिए आज प्रथम देवी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है एवं सिद्धियां प्राप्त होती है। और माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्ध पीठ में 9 दिन तक विशेष हवन चलता है, जो तंत्रात्मिक एवं मंत्रात्मिक स्वरूप से होता है। तो किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति के लिए एवं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप माँ का हवन करें। यहाँ करके सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मुजफ्फरपुर जिले में 12,000 एकड़ में फैले लीची की पैदावार अच्छी होने की संभावना जताई जा रही है। लीची की फसल अच्छी हो, इसके मद्देनजर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी में सोमवार को लीची की खेती, पैकेजिंग एवं विपणन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में 60 प्रतिभागी एवं बागपत उत्तर प्रदेश के एक प्रतिभागी ने भाग लिया।
इस मौके पर किसानों को ड्रोन से छिड़काव तकनीक का भी प्रदर्शन कर दिखाया गया। प्रत्येक किसान को लीची में बैंकिंग तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए 50-50 पॉलीप्रोपालीन बैग भी वितरित किए गए। लीची की नई किस्म गण की संपदा के पौधे का भी वितरण किया गया। लीची अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य लीची में उन्नत कृषि क्रियाएं की जानकारी देकर किसानों को जागरूक करना है। बागवानी पुराने बागों का जीर्णोद्धार ये आप देख सकते हैं संक्रमित पत्तियों। अभी जैसे लीची में हमारा फूल आ चुका है, मंजर आ चुके हैं, फूल भी खुल चुके हैं, तो अभी परागण का समय है। इसी समय से किसान भाइयों का बहुत सारे काम आ जाता है लीची का, अगर हम लोग अच्छा फलन लेना है तो सबसे पहले जैसे हम लोग को इसमें परागण में मधुमक्खी का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन जिन किसान के पास मधुमक्खी की पालन करता का एड्रेस वगैरह है, उनको बुला के अपने जो बगीचा है मधुमक्खी का डब्बा रख देना चाहिए, ताकि परागण बहुत अच्छा होता है। उसके बाद बहुत सारा देखभाल कर, जैसे फल लग जाते हैं तो हमारा जो लीची में सीड बोरोन लगते हैं, उसके लिए पहला दूसरा स्प्रे जो हमारा है उसको करना पड़ता है, देन बोरोन का स्प्रे करना पड़ता है। और उसके अलावा भी हमारे केंद्र से लीची का फ्रूट बैगिंग तकनीक जो निकला है, जो अप्रैल के महीने में हम लोग करते हैं। अगर फलों का गुच्छा को हम लोग बैग में ढक लेते हैं तो लीची का फल में जो जल जाता है उसका छिलका और फट जाता है, ये बहुत मात्रा में कम हो जाता है, उसका गुणवत्ता बहुत बढ़ जाता है। तो ये सारे जो अभी आने वाले समय में जो चीज़ किसान भाइयों को करना है, उन सारे चीज़ों को जानकारी देने के लिए एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है। एक दिन में हम लोग किसान भाइयों को हमारे सारे फार्म में जो तकनीक हम लोग किए हुए हैं, जैसे सघन बागवानी लीची में या जीर्णोद्धार क्या तकनीक है, ये सारी तकनीक के अलावा जो नया टेक्निक वगैरह है, जैसे बैगिंग हुआ। इस साल एक जो चाइना लीची में हम लोग देख रहे हैं कि फूल कम आया है, कि जो टिपिकल चाइना का हैबिट है, एक साल अच्छा फल आता है, एक साल कम फल आता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट से एक टेक्निक निकला है जिसको गर्डलिंग हम लोग बोलते हैं। अगर गर्डलिंग हम लोग करते हैं तो चाइना में जो कम्प्लीटली इरेगुलर बियरिंग होता है, तो अल्टरनेट सीजन में भी कुछ फल उसमें आ जाता है, ये तकनीक है। ये सारे तकनीकों के बारे में किसान लोगों को आज विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा भी हम लोग किसान भाइयों को, जैसे लीची का फल जिनके पास जब ज़्यादा हो जाता है, कैसे हम लोग अपने घर में ही लीची का फल का प्रोसेसिंग करके स्क्वाश जूस वगैरह बना सकते हैं, इसके बारे में भी प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो ये सब के उद्देश्य से हम लोग ये एक दिवसीय किसान का ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं आज। इनरव्हील लिच्छवी का चार्टर डे का आयोजन मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में किया गया। इसमें इनरव्हील लिच्छवी के सभी पास्ट प्रेसिडेंट को सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर अनुपमा के द्वारा एनीमिया पर जागरूकता प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। एक गरीब कन्या के लिए सहयोग राशि और कुछ सामग्री डोनेट किया गया। इनरव्हील लिच्छवी ने 11 लड़कियों की शादी का वादा किया था और वह 8वीं लड़की है, और केक काटने के साथ साथ खाना पीना और मस्ती की गई। जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रेरणा नाथ, अमलेश, मीरा चौधरी, किरण प्रियंका साहू, श्वेता गुप्ता, विंदु भारती, पूजा शाह, डॉक्टर वंदना, विजय लक्ष्मी, मीरा श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर अनुपमा सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। आज हम चार्टर डे मना रहे हैं इनरव्हील लिच्छवी का। ऐसे तो हमारा ऑफिशियली 19 मार्च को है, बट चूँकि होली थी और बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए हमने आज चार्टर डे सेलिब्रेट किया है। साथ ही इसके साथ ही हमने जैसे हमारा साल भर प्रोजेक्ट चलता है, तो हम जो भी हमने इस बार सोचा है या वादा किया है कि हम 11 लड़कियों की शादी करेंगे, गरीब लड़कियों की शादी करेंगे, जिसमें हमने 8 लड़कियों की शादी कर चुकी है। और आज 2 लड़कियों की शादी के लिए हम लोग अपना सामान, जैसे कुछ भी सामान होता है या कुछ मनी होता है, वो हम उनको डोनेट करते हैं, जिससे उनके फ्यूचर में उनको मदद मिलता है, उनके पेरेंट्स को उनसे मदद मिलता है। और हमारा जो एक रनिंग प्रोजेक्ट है वो हमारा एक वृद्धाश्रम है जो सर सीपीएन कॉलोनी में है,
तो उसमें भी हमने पर डे के लिए 2 लीटर दूध पूरे साल भर के लिए हमने वो किया है। और साथ ही हम हमेशा वहाँ पे जाके खाने पीने का सामान और राशन ये सब हमने हारमोनियम डोनेट किया, कंबल डोनेट किया। तो हम हमेशा, ये हमारा एक रनिंग प्रोजेक्ट है। इसके पहले भी हम वृद्धाश्रम में करते रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो मीनिंग है हमारे इनर व्हील का सेवा और भाईचारा, सेवा और सद्भावना, तो हम सेवा करते रहें और साथ ही हम अपनी बहनों के साथ इंजॉय भी करते रहें। तो इस तरह से हम इंजॉय भी करते हैं और चार्टर डे के दिन हमारे जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स, उनको हम सम्मानित करते हैं। और बाकी आज डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर अनुपमा भी हमारे बीच मौजूद है, जो हमारे ही क्लब के मेंबर हैं। उन्होंने हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी, इन सब चीज़ों पे भी अवेयरनेस कराया है। और साथ ही हमारे बीच डॉक्टर पूजा शाह है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उन्होंने भी कैसे फिट रखा जाए अपने आप को, उस पर हमें बताया है, हमें जागरूक किया है। बिहार दिवस के अवसर पर बुधवार को मुजफ्फरपुर में भी जिला प्रशासन की ओर से आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह में खुदीराम बोस स्टेडियम से समाहरणालय तक प्रभात फेरी निकाली गई। डीएम प्रणव कुमार ने गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद विभिन्न प्रकार के दौड़, साइकिल रेस एवं म्यूजिकल चेयर जैसी कई खेलों का आयोजन किया गया। दोपहर में विधिवत उद्घाटन किया गया। देर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाहरणालय परिसर में रंगोली और दीपोत्सव के साथ कला जत्था की टीम ने अपनी प्रस्तुति दी। धूमधाम से डीएम साहब ने आयोजन किया है। बिहार के गौरवशाली इतिहास को, अच्छे काम करने वाले चीज़ों को हम लोग देखने का मौका मिला। उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि बड़े अच्छे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनका आनंद उठाएं और अनुशासन को भी बनाए रखें। बहुत सारे कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। हाँ, उसी के लिए मैंने कहा कि जनता से भी यही अपील है कि जो कार्यक्रम है उनका पूरा आनंद उठाएं और अनुशासन को भी बनाए रखें। सेलिब्रेट कर रहे हैं और 111 वर्ष, शानदार 111 वर्ष, और हम लोगों ने आज प्रण भी लिया है कि हम लोग बिहार को एकदम गौरवशाली बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। और इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें सभी लोगों की सहभागिता हो रही है, जो काफी खुशी का विषय है। एक एक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है और आज सुबह हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, स्लो साइकिल रेस किया और अभी तमाम तरह के स्टॉल का निरीक्षण किया गया। और मैं इस अवसर पर पूरे बिहार वासियों को, पूरे जिले वासियों को, विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिले के सभी वासियों, नागरिकों को बिहार दिवस की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार दिवस के अवसर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच की ओर से बिहार के निर्माण में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार रोशन ने कहा कि बिहार की मिट्टी से जुड़ाव का जो गौरव दुनिया भर में बिहारियों को हासिल होता है, वह एक दिन का नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अलग बिहार गढ़ने का निश्चय किया। 22 मार्च को बिहार दिवस पर हम सभी बिहारवासी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नमन करते हैं। मौके पर साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि बिहार के निर्माण में जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति दान दे दी, जिनकी जमीन पर विधानसभा और कई कार्यालय और हवाई अड्डा है, उनकी एक भी प्रतिमा बिहार में कहीं नहीं है। मंच के प्रधान सचिव अजीत कुमार एवं सचिव आकाश वर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री से यथाशीघ्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की आदमकद प्रतिमा लगवाने की मांग की। परिचर्चा में संगीता वर्मा, रजनीश कुमार, संतोष कुमार, डब्लू सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज बिहार दिवस के अवसर पर हम लोग बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के बिहार में के निर्माण में योगदान के लिए उन पर एक परिचर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है बिहार निर्माण में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका। और विदित हो कि 1922 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़के और बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग कराया गया था। तो असल में बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, इसीलिए आज आज बिहार दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज बिहार दिवस है, साथ ही साथ भारतीय नववर्ष का शुभारंभ भी है, प्रथम दिन है, नवरात्रा की शुरुआत भी हो रही है। और हम बिहार दिवस के अवसर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी का योगदान इस विषय पर परिचर्चा के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम जानते हैं कि बिहार हमारा कितना गौरवशाली अतीत में रहा है, निश्चित रूप से आज उसका वर्तमान विचारणीय है। लेकिन जब हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे महान व्यक्तित्व का स्मरण करते हैं, जिन्होंने
प्ली देते हुए, जिन्होंने संघर्ष करते हुए, जिन्होंने अपने तर्कों से सब विचारों को, सारे तर्कों को विवेकपूर्ण ढंग से धराशायी करते हुए बंगाल से बिहार को स्वतंत्र अस्तित्व में लाने का काम किया था। ऐसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का हम आज विश्व जल दिवस के अवसर पर, बिहार दिवस के अवसर पर उनके योगदान की जब चर्चा करते हैं तो पूरे संसार में जल का संकट बढ़ गया है। और कभी पानीदार खूब हुआ करता था अपना प्रांत बिहार। पानीदार से मेरा मतलब केवल भौगोलिक पानी नहीं, बल्कि संस्कारगत पानी भी, वैचारिक पानी भी, नैतिकता का पानी भी। निश्चित रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे आबदार लोगों के समय में बिहार जितना पानीदार था, आज बिहार का पानी कई क्षेत्रों में उतर चुका है। उस पानी को पुनः बरकरार रखने के लिए हमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के योगदान की चर्चा करने की अनिवार्यता है। बिहार के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है। पूरा बिहार बड़े ही धूमधाम से 111वां बिहार दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के कार्यालय में केक काटकर बिहार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं भारत माता की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान जिले में कॉमर्स संकाय से टॉप करने वाली कोमल कुमारी, उसके पिता अशोक कुमार गिरी और माता सुधा देवी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने और समृद्ध बनाने में बिहार का एक अहम योगदान रहा है। बिहार की धरती से एक पर एक क्रांतिकारी और महापुरुष निकले हैं, जिनका लोहा आज पूरा देश मान रहा है। आने वाले दिनों में भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, जिसमें बिहार का एक अहम योगदान रहेगा। साथ ही मुजफ्फरपुर सुंदर और स्वस्थ बनेगा। पूर्व मंत्री ने सभी लोगों को वर्ष प्रतिपदा एवं बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व विधान पार्षद गीता देवी, पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, वार्ड पार्षद रूपम कुमारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पुरुषोत्तम लाल पोदार, सीपी सिंह, भाजपा नेता मनोज शाही, उमेश पांडे, अमित कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। गणेश दत्त हुए, स्वामी शाहजानंद सरस्वती हुए, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह हुए। यहाँ का यह पवित्र भूमि महावीर का जन्मभूमि, बुद्ध की कर्मभूमि और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, आपको यहीं पर उनकी शहादत हुई। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि बिहार आज़ादी में और देश को समृद्ध बनाने में बिहार की भूमिका अहम रही है। बिहार एक विकसित बिहार बने, इस आज का दिन यह हिंदी से प्रथम वर्ष है और हम लोग इसको धूमधाम से इसलिए मना रहे हैं कि बिहार पूरे 2024-2025 में जो विश्वगुरु बनने की कल्पना है, उसमें बिहार की भूमिका अहम हो और इस भूमिका में मुजफ्फरपुर एक सुंदर मुजफ्फरपुर बने, एक समृद्ध मुजफ्फरपुर बने। प्रधानमंत्री की जो उम्मीदें हैं, विकसित बिहार से ही भारत विकसित होगा, इसमें आज का दिन बहुत अहम है और हम सब लोग इसी के लिए यहाँ एकत्रित होकर के बिहार दिवस मना रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे मुजफ्फरपुर की एक बेटी कोमल, जिसको हम लोगों जो प्रथम स्थान कॉमर्स में प्राप्त की है, उसको भी हम इस अवसर पर सम्मानित किए हैं, ताकि बिहार के बच्चियां, बिहार का हमारे बच्चे इसी तरह से हर क्षेत्र में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करें। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन मुजफ्फरपुर एवं मुजफ्फरपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ट्रस्ट के प्रावधान विषय पर 25 मार्च को मुजफ्फरपुर क्लब में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। बुधवार को सीए गोपाल तुलसियान ने सिकंदरपुर स्थित दफ्तर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर संजीव कुमार अनवर ने दी।
उन्होंने बताया कि सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज आदित्य त्रिवेदी करेंगे। सेमिनार में बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर्स शामिल होंगे। अभी तक 150 से अधिक लोगों ने सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रेस वार्ता के दौरान टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के गोपाल सक्सेडिया, मुजफ्फरपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से गोपाल तुलसियान, सीए दिव्या अरोरा गुप्ता, एडवोकेट प्रदीप कुमार वर्मा, सीए राहुल पोद्दार सहित कई लोग मौजूद रहे। ऐसा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स में चाहे जीएसटी में, जिसके ऊपर जो कानून है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझने और उस पर परिचर्चा करने के लिए 3 संस्थाएं आपस में ज्वाइन करते हुए, इसमें एक सब हिंदुस्तान की टैक्स लॉयर और सीए की सबसे बड़ी संस्था है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, जिसके मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार अनवर अधिवक्ता है। और दूसरी संस्था है टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन मुजफ्फरपुर, जिसके तरफ से गोपाल सक्सेरिया जी हैं। और तीसरी संस्था है मुजफ्फरपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, जिसकी तरफ से गोपाल प्रसाद तुलसियान जी हैं। तो ये तीनों संस्था ने साथ में मिलके 25 मार्च 2023 को मुजफ्फरपुर क्लब में सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक एक परिचर्चा, जिसको हम टैक्स सेमिनार ऑन ट्रस्ट का नाम दे रखे हैं, ये इसका आयोजन किया है। इसके कार्यक्रम के चीफ गेस्ट पटना हाई कोर्ट के फॉर्मर जज श्री आदित्य त्रिवेदी होंगे। और इस पे जो 5 टेक्निकल सेशन हैं, इसमें कि 3 पहला टेक्निकल सेशन फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट के ऊपर में है, बाकी 2 ट्रस्ट के आयकर के प्रावधानों के ऊपर में है, चौथा जीएसटी के प्रावधानों के ऊपर में है और 5वां एक जनरल क्वेरी सेशन रहेगा। इस पे सब लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इस सेमिनार में बिहार के तो सभी ज़िलों से डेलीगेट आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बिहार के बाहर से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के भी डेलीगेट आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, उनके भी ठहरने और सब कुछ का इंतजाम किया जा रहा है। अभी तक कुल 125 डेलीगेट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 150 से 250 लोग इसमें सम्मिलित होंगे और इस चर्चा में भाग लेके मुजफ्फरपुर के साहेबगंज वासुदेवपुर सराय पंचायत के वार्ड नंबर 10 में शिलान्यास के 2 वर्ष बाद भी सड़क का निर्माण नहीं होने से बुधवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। पंचायत के मुखिया पति अरुण यादव, ग्रामीण सुरेंद्र पांडे, रामाशीष तिवारी समेत अन्य लोगों ने बताया कि बीते 8 फरवरी 2021 को साहेबगंज के विधायक राजू सिंह के द्वारा सड़क को पक्कीकरण करने को लेकर शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक कार्य की शुरुआत नहीं की गई है, जिसके कारण बरसात के दिनों में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। लोगों का कहना है कि अगर सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुई तो आंदोलन भी किया जाएगा। ये रोड बहुत दिनों से अपेक्षित है, आज तक रोड बना नहीं। 2021 में यानी 8 फरवरी के इसका हमारे विधायक माननीय राजू सिंह ने शिलान्यास किया, लेकिन आज तक ये रोड बना नहीं। हम लोग भी गए थे राजू सिंह के यहाँ, मुखिया जी के साथ हम बात किए थे, तो उन्होंने यही हमको जवाब दिए कि वो श्रवण कुमार मंत्री है, उसका भगीना है, हमने उसका टेंडर रद्द करा दिया है, लेकिन फिर वो अपना पैरवी करके टेंडर ले लिया है। इसलिए हम भी परेशान हैं उससे, हम क्या करें हैं। हमने कहा कि आप विधायक हैं, आप विधानसभा में उठाइए और उठाइए इस मामला को कि क्यों, क्या कारण है कि रोड बन नहीं पा रहा है। ये उठा करके ये रोड को बनाइए। हम लोग को बहुत दिक्कत है, परेशानी है। बरसात में हम लोग को और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है, ताकि यहाँ चलने फिरने में गांव में है, किसी के दरवाजे पर हम लोग आते जाते हैं, कठिनाई हो जाती है। गाड़ी घोड़ा भी नहीं आ पाता है, डॉक्टर भी नहीं आ पाता है। साधारण बारिश में ये सड़क नाला बन जाता है, रोड पर पानी ठेहुन भर किली भर पानी कहीं लग जाता है। दिक्कत से गांव में घूम कर वहाँ चलने पर बहुत दिक्कत है, ठेहुन में पानी लग जाता है थोड़ा बारिश होने पर जी, और चलने में दिक्कत है। गांव में किसी को अगर रोग कुछ हो गया तो डॉक्टर नहीं आता है कि इलाज हो। ये सब समस्या है। इस समस्या को लेकर हमारे मुखिया जी गए हुए थे विधायक के निकट, सांसद के निकट, उन्होंने से कहे, लेकिन तो अभी वो लोग सुन नहीं रहे हैं जी।
नाम क्या हुआ चाचा आप? राम आशीष तिवारी। कहाँ घर हुआ? बासदेपुर से 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर वार्ड। हाँ वार्ड। क्या मांग करते हैं आप? इस मांग करते हैं कि इस रोड को जल्दी पक्कीकरण किया जाए। कितने वर्षों से परेशानी हो रही है रोड को? अरे 4-5 साल से, और इसको शिलान्यास हुए हो गया लगभग 2-2.5 साल। अरे हम तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि हम देखेंगे उस पर मैंने उस पर लिखा क्या है, लेकिन अंदाजन समस्या यही है कि ये पंचायत मेरे बास्तेपुर पंचायत का वार्ड नंबर 9 और 10 को जोड़ती है ये रोड, और आगे जाके 11 में भी मिलती है। इस रोड का शिलान्यास 2021 में ही हुआ था। हाँ, 2021 में हुआ था। 8/2/2021 को इसका शिलान्यास हुआ माननीय विधायक डॉक्टर राजू जी द्वारा। और इस चीज़ को अभी तक इस रोड पे एक ट्रैक्टर मिट्टी भी नहीं डाला गया। हल्की सी बारिश हो जाती है तो एकदम नाला के समान रोड बन जाता है। लोगों को आवागमन बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बार बार हमारे पास लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी पंचायत, इस पंचायत से हमारी पत्नी मुखिया हैं श्रीमती निर्मला देवी। तो लोगों समस्या लेके आते हैं कि मुखिया जी इस रोड को बनाइए, रोड को बनाइए। तो हम कभी कभी अपने निजी फ़ोन से यहाँ पे 2-4 ट्रैक्टर मिट्टी भी गिरवाए, राबिस भी गिरवाए, दुर्गा पूजा के समय में जेसीबी चलवा के इसका सफाई भी करवाए, फिर भी रोड ज़्यादा डाउन है। तो बिना काम हुए तो रोड का काम होगा नहीं। और रोड का शिलान्यास हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड पास टेंडर में चला गया है, तो इस पर तो हम पंचायत का काम हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है और बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थोड़ा भी बारिश होने के बाद में लोग आवागमन जो भी है सब पूरा अस्थायी रूप से ठप हो जाती है। तो आगे हम लोग धरना करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, जो भी प्रक्रिया होगी कैसे करके होगी, हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। शांति चैत्र नवरात्र पर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, मंगुराहा, ताजपुर पंचायत के मटैया दुर्गा मंदिर से 551 कन्याओं ने बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकाली, जो ताजपुर चैनपुर होते हुए चैनपुर पोखर पहुंची। आचार्य ने मंत्रोच्चारण कर पूजन कराया, फिर कन्याएं कलश में जल भरकर दुर्गा मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में कलश स्थापना करने के बाद कन्याओं को फलाहार कराया गया। मौके पर पंचायत के मुखिया वीरेंद्र पासवान, पंचायत समिति सदस्य श्याम बाबू कुशवाहा, डॉक्टर बालेंद्र महतो, लाल बिहारी दास, विजय पटेल, भिखन महतो, लाल बहादुर दास, कुंदन महतो, संतोष कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। कैसे हुआ आज? हम लोग सुबह उठ करके स्नान करके फिर यहाँ आए, पूजा किए, घर पे पूजा किए थे, फिर यहाँ आकर कलश यात्रा उठा करके बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। यहाँ से फिर जा करके हम लोग अभी जल भरेंगे और जा करके वहाँ रखेंगे, फिर वहाँ से बहुत ही अच्छा महसूस होगा। 10 दिन हम लोग पूजा पाठ करेंगे माता रानी का, बहुत ही अच्छा लगता है। हम सब नवरात्रि का फर्स्ट दिन है और पूरे ग्रामवासियों हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लोग कम से कम कन्याएँ 500 प्लस था और जलबोझी आज हुआ है और सब कोई हम लोग एकत्रित हुए हैं, जलबोझी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंगुराहा ताजपुर पंचायत में, ताजपुर ग्राम में जो दुर्गा पूजा समिति जो हमारा है और इसमें जितने भी कार्यकर्ता बंधु हमारे जनप्रतिनिधि लोग इसमें भाग लिए हैं, मैं इनको बहुत ही धन्यवाद और प्यार देना चाह रहा हूं। और इस नवरात्रा कलश यात्रा में वो लोग का सुस्वागत है। हमको बहुत हर्ष लग रहा है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो हम लोग नवरात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं वो पूरे ग्रामवासी के सहयोग से ही हो रहा है। चैत्र नवरात्रि पर बुधवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट मराठी दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। 501 कन्याओं ने अमेठी से चलकर डूंगरी बूढ़ी गंडक नदी से जल लेकर मीठी दुर्गा मंदिर पहुंची। कलश स्थापना के साथ मंदिर में माता शैलपुत्री की पूजा की गई। पूजन समारोह में डॉक्टर घनश्याम सिंह, अध्यक्ष प्रमोद कुमार राय,
मेला कमेटी के अनिल कुमार, वार्ड सदस्य अमरजीत कुमार, विपिन कुमार, सीताराम ठाकुर, विद्यानंद कुमार, इंद्रजीत कुमार, शशि रंजन शर्मा के साथ गायघाट जिला परिषद सदस्य किरण कुमारी, उनके पति सीताराम शाह मौजूद रहे। आचार्य राम बाबू पाठक, पंडित राकेश ने पूजा अर्चना कराया। और अभी हम लोग जो ये आयोजन किए हैं इसके बारे में आपको विवरण बता दें। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति मैठी के द्वारा हर साल के बाद इस साल भी पूजा का आयोजन किया गया, झूला नाच गाना का आयोजन किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज एक विशाल कलश यात्रा निकाला गया है और एक भव्य कलश यात्रा निकाला गया है। आप जो भी श्रोता बंधु इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी से आग्रह है कि हजारों हजार की संख्या में आकर हमारे इस आयोजन में हमारे द्वारा जो पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें भाग लेकर पुण्य के भागी बने। जय माता दी। जय माता। सर ये कलश कहाँ से? बोलो दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की जय। यह कलश यात्रा मैठी चौक दुर्गा मंदिर के प्रांगण से निकलकर डुमरी घाट बूढ़ी गंडक तक आई है और पुनः यहाँ से कलश भरकर मैठी दुर्गा मंदिर के प्रांगण तक। कितने कन्याओं के द्वारा? यह लगभग 401 कन्याओं की एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई है। आपके क्या भावी विधायक प्रतिनिधि हैं और ये गायघाट विधानसभा में अभी हम खड़े हैं। मैठी चौक है और यहाँ अभी दुर्गा पूजा का जो शिलान्यास किया गया है, यहाँ 2 बार दुर्गा पूजा होता है। अभी एक चैत में होता है और एक अगन इसमें महीना में होता है, कार्तिक महीना में, आश्विन महीना में। अभी यहाँ से गुरमी मन से मैंने नदी की छाड़ से कलश यात्रा निकाला गया है, जिसमें अभी अमरजीत जी बताएं कि 500 कूपन कटा है और 200 से एभव कलश ज़्यादा आया है, यानी 1000 से एभव कलश यात्रा यहाँ आया है। और तमाम यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने वार्ड हैं, मुखिया हैं और तमाम गांव के महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सियान सभी कलश यात्रा में भाग लिए हैं। बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाती है और इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल करके यहाँ दुर्गा पूजा मनाते हैं। ऐसा मुजफ्फरपुर में यहाँ सबसे ज़्यादा और जगह यज्ञ के नाम पर कलश यात्रा निकाला जाता है, जिसमें धूमधाम से कलश यात्रा होता है, लेकिन यहाँ दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में इसमें अमरजीत जी एक कमेटी बनाए हैं और सभी वार्ड हैं, इसमें शशि रंजन जी हैं, रामबली शाह जी मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया रामलगन जी हैं, तो सबका सहयोग से यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया गया है। और फिर आप आइएगा, मेला भी लगेगा, चैत्र रामनवमी का मेला लगता है। यह मेला पूर्व से लग रहा है और इस मेला के माध्यम से जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सभी जात के, सभी धर्म के, सभी मजहब के लोगों से यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस मेला में जरूर आए और यह नवी दुर्गा पूजा सबके लिए है। आप जो मन्नत मांगिएगा आपका यहाँ मन्नत पूरा होगा, तो जरूर आए। और आपके चैनल से आप मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेला में क्या-क्या चीज़ का आयोजन है? मेला से संबंधित जो भी झूला वगैरह भी है और भी जो भी मेला में आता है। मेला में तो सबसे ज़्यादा लाई, मुड़ी, जिलेबी, कचरी सबका गाँव घर का जो मेला होता है वो प्रचलित होता है, लेकिन यहाँ मेला में कोई पुलिस बल की जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के लोग हैं, अपने आप मेला को कवर करते हैं और यहाँ के लोगों को बधाई देते हैं कि यहाँ कोई पुलिस बल की जरूरत नहीं पड़ता है, लोग अपने आप में सक्रिय हैं और शुरू से ये मेला लगते आ रहा है। सोनपुर जैसा प्रसिद्ध पशु मेला उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहां डीपीएस गढ़ा ग्राउंड में बुधवार से शुरू हो गया। 1001 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाला और विधिवत पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की गई। चैत्र नवरात्र पर शुरू हुए मेले का कार्यक्रम 20 दिनों तक यानी 22 मार्च से 15 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें सभी प्रकार के पशु पक्षी जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, तोता सहित कई अन्य पशु भी रहेंगे। मेले में महिला और पुरुष दंगल और रेस, बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले की प्रबंध की गई है। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इसकी जानकारी मेला के आयोजक औराई विधायक रामसूरत राय ने दी। उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छे समय में मेले का आयोजन हो रहा है। चैत्री नवरात्र, हिंदू नववर्ष, चैत्री छठ, रामनवमी और महावीर जयंती के साथ ही मुस्लिम भाइयों का रमजान भी शुरू है। इस मेले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। लगभग 10 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है।
कलश यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? ये बसंत नवरात्र है और बसंत नवरात्र माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतिष्ठित जो मूर्तियाँ हैं उसके साथ 108 मूर्तियाँ हैं, उस सभी को प्रतिष्ठित करके आवाहन करके उनको पूजा किया जाएगा। इसीलिए 1100 कलश का शोभा यात्रा हुआ। ये गंडक तीर्थ है और इसको तीर्थ मान के यहाँ से शुद्ध पवित्र जल को ले जाके गढ़ा DPS स्कूल में जहाँ अर्जुन बाबू पशु मेला लग रहा है उसके निमित्त कलश का पूजन होगा। अब पूजन होने के बाद वहाँ सरस्वती की पाठ होगी। पाठ होने के बाद सारे मेला का उद्घाटन होगा और सब कल्याण के लिए ये ऐसा किया गया है। और श्री अर्जुन बाबू पशु मेला को लेकर कलश यात्रा आज निकाली गई थी। मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर में महाकाल सेवा दल की ओर से मंगलवार की रात चैत्र अमावस्या पर गुलाब सहित विभिन्न फूलों से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व पंडित आशुतोष पाठक ने बाबा का दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से अभिषेक किया। इसके बाद आरती की गई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि जगत कल्याण के कामना से हर अमावस्या पर बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया जाता है। चैत्र अमावस्या के साथ साथ आज भौमी अमावस्या है, जिसका अति विशेष महत्व है। आज के दिन पूजन, स्नान, दान और शिव पार्वती के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मौके पर संरक्षक अरविंद सिंह, अशोक शर्मा, प्रकाश चौहान, आकाश सिंह राजपूत, कुणाल श्रीवास्तव, अजीत पटेल, आकाश कुमार, मिथिलेश कुमार, मनीष चौधरी सहित दल के सभी सदस्य और सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। आज अमावस्या को प्रति माह के तरह इस अमावस्या पे भी महाकाल सेवा दल के द्वारा फल फूल मिष्ठान से बाबा गरीबनाथ जी का श्रृंगार किया गया है। हर माह के अमावस्या की तरह आज बाबा गरीबनाथ जी का श्रृंगार फल फूल मिष्ठान से किया गया, जो कि कलकत्ता से फूल मंगाया गया था। उससे बाबा का श्रृंगार हर माह के अमावस्या की तरह इस माह के अमावस्या को भी किया गया है और बाबा पूरे विश्व का कल्याण करे, इसी कामना के साथ हम लोग पूरे महाकाल सेवा दल के टीम आज बाबा का श्रृंगार किए हैं और बाबा से विनती किए हैं कि पूरे विश्व का कल्याण बाबा करे। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर महादेव मंदिर में साहू पोखर पूजा समिति की ओर से चैत्र अमावस्या और भौमी अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का 21 किलो मुरब्बा से महाश्रृंगार किया गया। इसके पहले पंडित राकेश तिवारी ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के बाद पंचामृत स्नान कराया और रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार किया। मौके पर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार, पुजारी जितेंद्र तिवारी, पंडित रमन मिश्रा, मनीष कुमार सोनी, धीरज सिन्हा, प्रिंसु मोदी, पवन महतो, अश्लोक कुमार, गौरव कुमार, विकास कुमार, संतोष कुमार सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के सृजन कॉमर्स क्लासेस के शेखपुर अखाड़ा घाट ब्रांच के 70 विद्यार्थियों ने इंटर के रिजल्ट में परचम लहराया है। इसमें दिव्यांश, शेखर, प्रियंका, सूची और काजल सहित सभी विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रणव झा ने कहा कि यह सफलता बच्चों और शिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। संतोष कुमार, आलोक कुमार, CA रजनीश कुमार, अखिलेश सिंह, संजीव कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, रंजन कुमार सहित सभी शिक्षकों ने बच्चों की इस उपलब्धि को सराहा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत खुशी है और सर के पढ़ाने का तरीका भी हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद इतने नंबर आए। सर जो पढ़ाते थे समझ में आता था सब चीज़? बिल्कुल, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। आगे क्या कुछ करना चाहेंगे जीवन में, क्या गोल अचीव करेंगे? फ़िलहाल तो CUET क्रैक करके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फ़िलहाल यही गोल है। परिवार वालों का भी काफ़ी सहयोग मिलता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी क्लास में? क्या नंबर कितने हैं? नंबर 448। बहुत अच्छा, फीलिंग वेरी हैप्पी।
चिल्ड्रन क्लासेस का कितना योगदान है आपका? बहुत ज़्यादा, स्पेशली प्रणव सर और अखिलेश सर का तो ज़्यादा ही योगदान था। उन्होंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ाया और बहुत अच्छे से समझाया, जिसकी बदौलत आज मैं अच्छे से पास किया हूँ। नंबर कितने आए? 393 मार्क्स। सर निश्चित तौर पे एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, और जब किसी बच्चे का रिजल्ट आता है और बच्चा बहुत ही अच्छे नंबर से पास करता है तो मुझे लगता है कि जीवन में एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं। कितने बच्चे कितने पास किए इसमें? हमारे यहाँ सर लगभग 230 स्टूडेंट हैं और 230 स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास किए हैं, जिसमें से लगभग 70% स्टूडेंट जो हैं वो सारे डिस्टिंक्शन में हैं हमारे यहाँ से, और 10% स्टूडेंट जो हमारे यहाँ है वो 10% स्टूडेंट सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में, एक भी बच्चा हमारे यहाँ सेकंड डिवीज़न में पास नहीं। मैक्सिमम परसेंटाइल कितना है? हमारा मैक्सिमम परसेंटाइल 92.3% गया है, और हमारे यहाँ तो सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होती है, और हम अकाउंट्स में लगभग हमारे यहाँ 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको अकाउंट्स में, BST में और EPS में 100 मार्क्स है। लेकिन हम लोग तो हिंदी की पढ़ाई करवाते नहीं हैं, बच्चों के हिंदी में कम नंबर आने की वजह से, अदरवाइज वो सारे बच्चे स्टेट टॉपर होते हैं। कितने साल से टॉप? ये संस्था हमारी लगभग 18 साल से चल रही है, और इसके 3 ब्रांच हैं पूरे शहर में, एक लेनिंग चौक पे, मिठनपुरा में और यहाँ अखाड़ा घाट में। और स्थिति ऐसी है कि CBSE में भी हम लोगों ने स्टेट टॉपर दिया था, और आज बिहार बोर्ड में लगभग 7 साल से, 7 ईयर से, कोरोना से पहले भी स्टेट टॉपर सृजन ने दिया है। और अभी भी अगर स्टेट टॉपर की बात करें तो अगर बच्चों के हिंदी को बच्चों ने अगर संभाल लिया होता, ठीक है, जिसकी क्लासेज हमारे यहाँ नहीं होती है हिंदी की, तो सारे बच्चे स्टेट टॉपर के लिस्ट में होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में मैंने आपको पहले बताया कि 20 से ऊपर स्टूडेंट हैं जिनके सब्जेक्ट वाइज 100 मार्क्स हैं। क्या शुभकामनाएं देंगे बच्चे जो पास निश्चित तौर पे देखिए, बच्चों का 12th जब होता है तो उसके बाद उनके जीवन का एक नया पहल शुरू होता है, और हर बच्चों से ख्वाहिश ये रहती है कि कुछ बच्चे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएंगे, कुछ बच्चे प्रोफेशनल के कोर्स में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए हैं उनके लिए मेरी आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। और हम लोग एक हर साल सृजन एक कैरियर काउंसलिंग भी प्रोग्राम चलाता है और करता है। इस साल भी सृजन एक कैरियर काउंसलिंग करेगा, जिसमें भारत से भारत लेवल के कैरियर काउंसलर आएंगे जो कि बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से आप कैरियर, किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं। नाम बता दें आप। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रणव झा हुआ, मैं इग्नू में काउंसलर हूँ, और CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड से तकरीबन 20 साल का अनुभव और 20 सालों से शिक्षण के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के नकलवा चौक स्थित न्यूक्लियर टोन मोबाइल शॉप में Vivo V27 Pro को प्रोप्राइटर मोहम्मद दिलशाद ने लॉन्च किया। Vivo V27 Pro के साथ इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन Vivo V27 और Vivo V27e सीरीज लॉन्च के बाद बुधवार न्यूक्लियर टोन मोबाइल शॉप में उपलब्ध हो गया है। मोहम्मद दिलशाद ने बताया कि इस फ़ोन के डिज़ाइन की खासियत इसका कलर बदलने वाला रियर ग्लास है। फ़ोन नीले रंग के वेरिएंट में है, जिसे कंपनी ने मैजिक ब्लू नाम दिया है। फ़ोन असल में हल्के नीले रंग का है, लेकिन यूवी लाइट पड़ते ही यह गहरे नीले रंग का हो जाता है। इसका अंतर आप भी देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी है, नीले रंग के मॉड्यूल में फिट किया गया है, जिसमें पोर्ट्रेट लेंस स्पेशल है। इसके अलावा यहाँ एक LED रिंग भी दी जा रही है, जिससे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैमरा मॉड्यूल के नीचे Vivo की ब्रांडिंग है। इसका कलर बदलने वाला डिज़ाइन लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अभी फ़ोन लेने पर लोगों को कई ऑफर भी दिया जा रहा है। जी, आज Vivo का एक नया मॉडल V27 सेल के लिए आया है। उसका मॉडल हम दिखा रहे हैं। स्पॉटलाइट कैमरा, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें स्पॉटलाइट कैमरा है। लाइट आप इसके मोबाइल को ऑपरेट करके आप लाइट को बंद और ओपन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फ़ोन है जो आपका 2.5D कर्व डिस्प्ले है। आप देख सकते हैं कर्व डिस्प्ले है, और इसकी कीमत मात्र 32,999 रुपया है। और अभी इसमें 3,000 का कैशबैक भी चल रहा है, जो आपको फाइनेंस के थ्रू और भी तरह अलग अलग के माध्यम से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इस फ़ोन में अभी तक में किसी भी कंपनी में ये फैसिलिटी नहीं दिया गया है जो कलर चेंजिंग फ़ोन हो। इसमें कलर चेंजिंग फ़ोन भी है, मतलब इसमें आप कलर को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी ये जिस कलर में है, हम थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए इसको अगर धूप में रखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंजिंग फ़ोन भी है। नए फीचर्स है। आज के डेट में जो युवा वर्ग जो भी हमारे भाई हैं वो गेमिंग फ़ोन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो गेमिंग फ़ोन भी है। इसका कैमरा भी बहुत खूबसूरत है, सबसे लेटेस्ट कैमरा भी होगा।
माइक, स्पीकर, हर चीज़ इसका बहुत बेहतर है। सबसे बड़ा इस खूबी इस फ़ोन में है कि ये जो आज के डेट में बिजनेसमैन लोग को दिक्कत होता है कि हमको टेली वगैरह यूज़ करने में या किसी तरह का कोई ऐप वगैरह यूज़ करने में, तो ये स्कोप में, लंबा स्कोप में स्क्रीन को बनाया गया है, जिससे कि फ़ोन को बहुत ही लाइट वेट भी है और बहुत ही बेहतरीन भी है। ये 2 वेरिएंट में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, V27 8/128 32,999 और V27 12/256 आपका 36,999। हम मुजफ्फरपुर के ग्राहकों से अनुरोध करेंगे कि एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। न्यू क्लियर टोन संचालक हमारा 2 स्टोर है, एक नकुलवा चौक पर नियर माँ बंगला मुखी मंदिर और एक हमारा लक्ष्मी चौक पे लक्ष्मी माता मंदिर के सामने है। हमारी दोनों शॉप पे ये फ़ोन अवेलेबल है। आज से यह सेल के लिए सेवा का मौका ज़रूर दें और आज और कल जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से V27 लेंगे उनको 2 साल की वारंटी साथ में मिलेगा। ये प्री बुकिंग ऑफर है, प्लस 3,000 का कैशबैक भी है। आगामी 28 मार्च को बापू सभागार पटना में राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर के मेहंदी हसन चौक स्थित रियाज अहमद के आवास पर एक बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक जनता दल के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के युवा नेता दिलीप कुशवाहा ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्राट अशोक जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसमें पूरे बिहार के लोग शामिल होंगे। स्थित रियाज अहमद जी के आवास पे एक बैठक रखा गया था, जो आगामी 28 मार्च को पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे सम्राट अशोक जी का जयंती मनाना है, इसके लेकर के बैठक रखा गया था। और इसमें मुजफ्फरपुर ज़िला से काफ़ी संख्या में लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और यह एक बिहार ही नहीं, इस नए पार्टी से पूरे देश भर में यह मैसेज जाएगा जो हाँ, पटना के बापू सभागार में किसी पार्टी द्वारा सम्राट अशोक जयंती मनाया गया है। इसी के लेकर के आज बैठक। द प्लूरल्स पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मीरा कौमोदी ने बताया कि 26 मार्च को मुजफ्फरपुर में द प्लूरल्स पार्टी का 3रा स्थापना दिवस सह नारी शक्ति सम्मान समारोह मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम कुमार सुमन शामिल होंगे। कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र की सफल नारी शक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित करेंगी। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ, प्रदेश प्रमंडल प्रभारी कुमार ललित भी मौजूद रहे। ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि हमारी जो पार्टी है द प्लस पार्टी, उनका स्थापना दिवस 8 मार्च को था, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन 8 मार्च को होली पड़ जाने के कारण इसके तिथि को आगे बढ़ाया गया और 26 मार्च के दिन 3य स्थापना दिवस है हमारी पार्टी का, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री पुष्पम प्रिया चौधरी जी आ रही हैं और काफ़ी जोशो खरोश के साथ आ रही हैं। इसी के तहत आपकी मीडिया के माध्यम से जन जन तक यह न्यूज़ जाए कि वो आवे, जनता आए और समझे और उनके सिद्धांत को, उनके मानसिक जो प्रेरणा है बिहार के लिए, बिहार बदलने का जो एक जज्बा है, वो रूपरेखा आकर सुने जनता। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, हाँ, दृष्टिकोण से भी कुछ देखना चाहिए। वो तो बात तो सकारात्मक है, लेकिन कुछ बात हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषणा करेंगी और उस दिन काफ़ी गर्मजोशी के साथ। अब आप कहेंगे कि बीच में आप लोग कहाँ थे, तो मेरे इस रणनीति का ही यह एक पार्ट था जिसके तहत हम लोग शांत थे। यह रणनीति ही थी। देख रहे थे कि यहाँ बिहार में क्या क्या उछल कूद हो रहा है। सुबह कहीं इसके यहाँ जाते हैं नेता लोग और शाम में किसी और के यहाँ जाते हैं नेता लोग। इन नेताओं में 2 तरह के लोग हैं, एक लोभी हैं, कुर्सी के लोभी हैं, और दूसरा ठग है। हर आदमी सोचता है कि हम किसको जितना ज़्यादा ठग सके, यही रेस चला हुआ है। हर आदमी एक दूसरे को ठग रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को देखने के बाद बिहार की जनता ठगा सा तो महसूस जरूर कर रही है
और सबकी निगाह अब पुष्पम प्रिया चौधरी जी की तरफ है। अब बात भी सही है, पुष्पम प्रिया चौधरी जी का जो थॉट है वो बिहार को पुनः निर्माण करने जा रही हैं। अगर जनता इनको मौका दे तो ये वह अगला बिहार कैसा होगा वो तो भविष्य जानेगा। लेकिन जैसे बाघ होता है ना, शेर बाघ, तो बाघ छलांग लगाने के पहले 4 कदम पीछे जाता है। तो यही भूमिका में है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो 4 कदम पीछे जा कर के और छलांग लगाने की व्यवस्था में आ रही हैं। और उस दिन आप लोग आकर देखिए कि 26 मार्च के दिन कि उनका क्या विजन है। मुजफ्फरपुर के शमशान घाट में शिक्षा की लौ जला रहे अपन पाठशाला बुधवार को अपना 6ठा स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत रानी सती मंदिर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, मुक्तिधाम के संयोजक रमेश केजरीवाल सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर और नारियल फोड़कर किया। इस दौरान मुक्तिधाम के सदस्यों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। मौके पर उपस्थित अपन पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार ने कहा कि यहां पर प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 10वीं तक की शिक्षा गरीब और निर्धन बच्चों को दिया जा रहा है। साथ ही जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उन बच्चों में नियमित स्कूल जाने की आदत भी डाली जा रही है। आज ये सभी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। ये 6ठा स्थापना दिवस है। यहाँ 4 कैटेगरी के बच्चे हैं। वह बच्चे जो आर्थिक रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, साधन संसाधन के अभाव में, उनको हम लोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 10वें तक की पढ़ाई हम लोग यहाँ उपलब्ध कराते हैं। अभी तो 8वें तक के बच्चे हैं। 3 सेगमेंट के बच्चे हैं। एक वह जो पहले पढ़ नहीं पाते थे, इनको नियमितता स्कूल में पहुँचाना। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद 4 से 7 हम लोग की संध्याकालीन पाठशाला है और इसमें हम लोग पढ़ाते हैं। उद्देश्य यही है कि इनकी प्रतियोगिता उन बच्चों से की जाए जो लोगों के मन में है कि कन्वेंट स्कूल में पढ़ के ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि इनकी प्रतियोगिता यह दिखाएं कि यह पढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो बच्चे कभी कुछ बनने के नहीं सोचे थे, आज वही बच्चे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। अपन पाठशाला जो इन्होंने स्टार्ट की है हमारे सुमित जी ने, सबसे पहले ये कल्पना थी हम लोगों की कि किसी भी तरह से यहाँ के आसपास के बच्चों को हम लोग जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, इसको पढ़ाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी, तो उसको हम लोग कैसे करें। इसी बीच में सुमित जी आए और उन्होंने हमारे पास ये व्यवस्था करने के लिए बात की और हम लोग सहर्ष स्वीकार किया। और वो अपने फुल डेडिकेशन के साथ में, जहाँ पर 15-20 बच्चे थे, उसके साथ में आज के दिन 140 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और उच्च शिक्षा भी ले रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर ऊपर की व्यवस्था में। और उसकी ये स्थापना दिवस, ये आपको 6 साल हो गए। साथ में हमारे रानी सती मंदिर के अध्यक्ष, जिनकी प्रेरणा से भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम यहाँ काम कर रहे हैं, श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, इनका भी बहुत सहयोग यहाँ रहता है और हम लोग इस कार्य को करते चले जा रहे हैं। सुमित जी ने एक डायनेमिक कार्य किया है। मैं इनके लिए भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह से बच्चों को शिक्षा और संस्कृति डेवलप करने के लिए इन्होंने काम किया। और ख़ासकर जो अपने अध्यक्ष महोदय श्याम जी ने जो बतलाया, भीमसेरिया जी ने, कि आज का दिन जो है बहुत ही पायस दिन है। आपको ये बात को बतलाते हैं, 1912 में बंगाल से ये अलग हुआ था। देखिए, ये अपन पाठशाला जो चल रही है, सबसे पहले तो ये बतला दें कि यह जो परिसर है, यह परिसर नगर निगम के द्वारा रानी सती मंदिर ट्रस्ट को दे रखी है, इसको सजाने और संवारने के लिए। और इस परिसर को सजाने और संवारने का काम यहाँ के संयोजक रमेश केजरीवाल जी कर रहे हैं। और इस क्रम में एक बात सामने में आई कि जो इस तरीके के बच्चे हैं, जो काफ़ी अभाव में जीने वाले बच्चे हैं, उनको शिक्षा कैसे मिले। तो शिक्षा कैसे मिले, तो उसमें जो होता है ना कि भाई
जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो उसी तरीके से सुमित जी जो है अपने आप स्वतः स्फूर्त, इनको एक मन में जो है एक बात उठी कि भाई इस तरीके के बच्चों को कैसे हम शिक्षित कर सकें, कैसे इनको जो भटके हुए बच्चे हैं जो आज किसी भी अर्थी पर से केला और अमरूद और सेब लूटने का काम करते हैं, उनको कैसे एक अच्छी शिक्षा देके एक समाज में एक अच्छा माने व्यक्तित्व उसको निखार करके तैयार कर सके। इनमें एक प्रेरणा आई प्रभु की और इन्होंने इस काम को शुरू कर दिया और आज ये काम चल रहा है। जैसा अभी मालूम पड़ा कि हम लोग छठा स्थापना दिवस है। दूसरी और आज के दिन की और विशेषता है कि आज हमारा बिहार दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थापना जिस दिन इन्होंने तय किया होगा उस दिन उनके मन में क्या विचार था मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार की भी स्थापना का दिवस है और अपन पाठशाला के भी स्थापना का ये दिवस है। और इस साल एक और बहुत अच्छी बात यह है कि नवरात्रा का प्रारंभ, 9 वर्ष का प्रारंभ आज के दिन से हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।